श्री परमात्मने नमः। प्रश्नोपनिषद भाग 6। गार्ग्य मुनि ने चौथी बात यह पूछी थी कि निद्रा में सुख का अनुभव किसको होता है। उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। जब निद्रा के समय यह मन उदान वायु के अधीन हो जाता है, अर्थात जब उदान वायु इस मन को जीवात्मा के निवास स्थान हृदय में पहुंचाकर मोहित कर देता है, उस निद्रा अवस्था में यह जीवात्मा मन के द्वारा स्वप्न की घटनाओं को नहीं देखता। उस समय निद्रा जनित सुख का अनुभव जीवात्मा को ही होता है। इस शरीर में सुख दुखों को भोगने वाला प्रत्येक अवस्था में प्रकृतिस्थ पुरुष अर्थात जीवात्मा ही है। गार्ग्य मुनि ने जो यह पांचवी बात पूछी थी कि यह मन, बुद्धि, इंद्रियां और प्राण सबके सब किसमें स्थित हैं, किसके आश्रित हैं, उसका उत्तर महर्षि इस प्रकार देते हैं। प्यारे गार्ग्य, आकाश में उड़ने वाले पक्षीगण जिस प्रकार सायंकाल में लौटकर अपने निवासभूत वृक्ष पर आराम से बसेरा लेते हैं, ठीक उसी प्रकार आगे बतलाए जाने वाले पृथ्वी से लेकर प्राण तक जितने तत्व हैं, वे सबके सब परब्रह्म पुरुषोत्तम में, जो कि सबके आत्मा हैं, आश्रय लेते हैं, क्योंकि वे ही इन सबके परम आश्रय हैं। इस मंत्र में यह बात कही गई है कि स्थूल और सूक्ष्म पांचों महाभूत, 10 इंद्रियां और उनके विषय, चारों प्रकार के अंतःकरण और उनके विषय तथा 5 भेदों वाला प्राणवायु सबके सब परमात्मा के ही आश्रित हैं। कहना यह है कि स्थूल पृथ्वी और उसका कारण गंध तन्मात्रा, स्थूल जल तत्व और उसका कारण रस तन्मात्रा, स्थूल तेज तत्व और उसका कारण रूप तन्मात्रा, स्थूल वायु तत्व और उसका कारण स्पर्श तन्मात्रा, स्थूल आकाश और उसका कारण शब्द तन्मात्रा। इस प्रकार अपने कारणों सहित पांचों भूत तथा नेत्र इंद्रिय और उसके द्वारा देखने में आने वाली वस्तुएं, श्रोत्र इंद्रिय और उसके द्वारा जो कुछ सुना जा सकता है, वह सब, घ्राण इंद्रिय और उसके द्वारा सूंघने में आने वाले पदार्थ, रसन इंद्रिय और उसके द्वारा आस्वादन में आने वाले खट्टे मीठे आदि सब प्रकार के रस, त्वचा इंद्रिय और उसके द्वारा स्पर्श करने में आने वाले सब पदार्थ, वाक इंद्रिय और उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द, दोनों हाथ और उनके द्वारा पकड़ने में आने वाली सब वस्तुएं, दोनों पैर और उनके गंतव्य स्थान, उपस्थ इंद्रिय और मैथुन का सुख, गुदा इंद्रिय और उसके द्वारा त्यागा जाने वाला मल, मन और उसके द्वारा मनन करने में आने वाले सब पदार्थ, बुद्धि और उसके द्वारा जानने में आने वाले सब पदार्थ, अहंकार और उसका विषय, चित्त और चित्त के द्वारा चिंतन में आने वाले पदार्थ, प्रभाव और प्रभाव से प्रभावित होने वाली वस्तु एवं 5 वृत्ति वाला प्राण और उसके द्वारा जीवन देकर धारण किए जाने वाले सब शरीर, ये सब के सब इसके कारणभूत परमेश्वर के ही आश्रित हैं। देखने वाला, स्पर्श करने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, स्वाद लेने वाला, मनन करने वाला, जानने वाला तथा संपूर्ण इंद्रियों और मन के द्वारा समस्त कर्म करने वाला, जो यह विज्ञान स्वरूप पुरुष जीवात्मा है, यह भी उन परम अविनाशी सबके आत्मा परब्रह्म पुरुषोत्तम में ही स्थिति पाता है। उन्हें प्राप्त कर लेने पर ही इसे वास्तविक शांति मिलती है। अतः इसके भी परम आश्रय वे परमेश्वर ही हैं। यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि जो कोई भी मनुष्य
उन छाया रहित, शरीर रहित, लाल पीले आदि सब रंगों से रहित विशुद्ध अविनाशी परमात्मा को जान लेता है, वह परम अक्षर परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। हे सौम्य, जो कोई भी ऐसा है, अर्थात जो भी उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह सर्वज्ञ और सर्वरूप हो जाता है। इस विषय में निम्नलिखित ऋचा है। सबके परम कारण जिन परमेश्वर में समस्त प्राण और पांचों महाभूत तथा समस्त इंद्रियां और अंतःकरण के सहित स्वयं विज्ञान स्वरूप जीवात्मा ये सब आश्रय लेते हैं, उन परम अक्षर अविनाशी परमात्मा को जो कोई जान लेता है, वह सर्वज्ञ है तथा सर्वरूप परमेश्वर में प्रविष्ट हो जाता है। इस प्रकार यह चतुर्थ प्रश्न समाप्त हुआ। पंचम प्रश्न। इस मंत्र में सत्यकाम ने ओमकार की उपासना के विषय में प्रश्न किया है। उसने यही जिज्ञासा की है कि जो मनुष्य आजीवन सदा ओमकार की भलीभांति उपासना करता है, उसे उस उपासना के द्वारा कौन से लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका क्या फल मिलता है। इसके उत्तर में महर्षि पिप्पलाद ओम इस अक्षर की लक्ष्यभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ एकता करते हुए कहते हैं, सत्यकाम, यह जो ओम है वह अपने लक्ष्यभूत परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं है, इसलिए यही परब्रह्म है और यही उन परब्रह्म से प्रकट हुआ उनका विराट स्वरूप अपर ब्रह्म भी है। केवल इसी एक ओमकार का जप, स्मरण और चिंतन करके उसके द्वारा अपने इष्ट को चाहने वाला विज्ञान संपन्न मनुष्य उसे पा लेता है। भाव यह है कि जो मनुष्य परमेश्वर के विराट स्वरूप इस जगत के ऐश्वर्यमय किसी भी अंग को प्राप्त करने की इच्छा से ओमकार की उपासना करता है, वह अपनी भावना के अनुसार विराट स्वरूप परमेश्वर के किसी एक अंग को प्राप्त करता है, और जो इसके अंतर्यामी आत्मा पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम को लक्ष्य बनाकर उनको पाने के लिए निष्काम भाव से इसकी उपासना करता है, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम को पा लेता है। यही बात अगले मंत्रों में भी स्पष्ट की गई है। ओमकार का चिंतन करने वाला मनुष्य यदि विराट परमेश्वर के भूः भुवः और स्वः इन तीनों रूपों में से भूलोक के ऐश्वर्य में आसक्त होकर उसकी प्राप्ति के लिए ओमकार की उपासना करता है, तो वह मरने के बाद अपने प्रापणीय ऐश्वर्य की ओर प्रेरित होकर तत्काल पृथ्वी लोक में आ जाता है। ओमकार की पहली मात्रा ऋग्वेद स्वरूपा है, उसका पृथ्वी लोक से संबंध है, अतः उसके चिंतन से साधक को ऋग्वेद की ऋचाएँ पुनः मनुष्य शरीर में प्रविष्ट करा देती हैं। वह उस नवीन मनुष्य जन्म में तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा से संपन्न उत्तम आचरण वाला श्रेष्ठ मनुष्य बनकर अतिशय ऐश्वर्य का उपभोग करता है, अर्थात उसे नीची योनियों में नहीं भटकना पड़ता। वह मरने के बाद मनुष्य होकर पुनः शुभ कर्म करने में समर्थ हो जाता है और वहाँ नाना प्रकार के सुखों का उपभोग करता है। यदि साधक दो मात्रा वाले ओमकार की उपासना करता है, अर्थात उस विराट स्वरूप परमेश्वर के अंगभूत भुव यानी मनुष्यलोक और भुवः स्वर्गलोक, इन दोनों के ऐश्वर्य की अभिलाषा से उसी को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करता है, तो वह मनोमय चंद्रलोक को प्राप्त होता है। उसको यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में ऊपर की ओर चंद्रलोक में पहुंचा देते हैं। उस विनाशील स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्य का उपभोग करके अपनी उपासना के पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनः मृत्यु लोक में आ जाता है। वहाँ उसे अपने पूर्व कर्म अनुसार ही मनुष्य शरीर या उससे कोई नीची योनि मिल जाती है। इस मंत्र में पुनः शब्द के प्रयोग से सूचित होता है कि उपयुक्त कथन के अनुसार
इस लोक और स्वर्ग लोक तक के ऐश्वर्य की अभिलाषा से अपर ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर ओमकार की उपासना करने वाले साधकों से विलक्षण साधक का यहाँ वर्णन किया गया है। उपासना का सर्वोत्तम प्रकार यही है। यह भाव प्रकट करने के लिए ही इस मंत्र में यदि पद का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कोई विकल्प नहीं है। इस मंत्र में यह स्पष्ट रूप से बतला दिया गया है कि ओमकार उस परब्रह्म का नाम है। इसके द्वारा उस परब्रह्म परमेश्वर की उपासना की जाती है। मंत्र में कहा गया है कि जो कोई साधक इन 3 मात्राओं वाले ओमकार स्वरूप अक्षर द्वारा परब्रह्म परमेश्वर की उपासना करता है, वह जैसे सर्प कैंचुली से अलग हो जाता है, उसी प्रकार सब प्रकार के कर्म बंधनों से छूटकर सर्वथा निर्विकार हो जाता है। आगे क्या होता है जानने के लिए सुने अगला भाग। ओम शांति 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 ही।